सच कहने का जज्बा अपने अंदर लेकर चलते हैं, सच कहने का जज्बा अपने अंदर लेकर चलते हैं। हम वो पागल कतरे हैं जो दिल में समंदर लेकर। कि मनुष्य हो तो मनुष्य होने का प्रमाण दो, मनुष्य हो तो मनुष्य होने का प्रमाण दो। मनुष्यता के पक्ष में हे मनुष्य तुम प्राण दो, वो विजय मनुष्यता की पाशविकता का विनाश हो। मैं निरुपाय सा देखता रहा उस ईश्वर को जो मुझे नहीं दिखा। शायद उसने भी मांगा हो मेरी ही तरह सबके लिए रोटी कपड़ा और मकान। शायद उसे भी भेज दिया गया हो पाकिस्तान। नमस्कार, मैं रजत, आप देख रहे हैं जनता फोरम। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान अनुराग अनंत जी हैं। अनुराग जी के पहले तो जनता फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अनुराग जी के वैसे तो बहुत सारे परिचय हैं, मगर एक ताज़ा परिचय जो है कि लल्लन टॉप कहानी कंपटीशन में लगातार दूसरी बार प्रथम विजेता रहे अनुराग जी। अनुराग जी, जनता फोरम परिवार की ओर से पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस धन्यवाद। लगातार नहीं है, बीच में 2017 कंपटीशन विनर रहा मैं, 18 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, 19 वाले में फिर विनर रहा और इस बार 3 विनर हैं। और कहा गया है कि 3 कहानियों का मयार एक जैसा था, तो 3 विनर हैं इस बार। प्रथम पायदान पर 3 लोग चुने गए हैं। मगर ये कहना गलत नहीं होगा अनुराग जी कि अभी तक ऐसा कोई इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि 2 बार लगातार विजेता रहा हो। बड़ा लंबा इतिहास भी नहीं है, चौथी कहानी कंपटीशन थी जिसमें से 2 बार विनर रहा हूँ मैं जी। तो अनुराग जी, कुछ उस कहानी के बारे में भी बताएं हमें जिसके वजह से ये पुरस्कार आपको मिला। कहानी द ब्लू कॉमरेड है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि दरअसल कहानी ये इस तरीके से भी समझें कि ये उस यथार्थ की कहानी है जिसे हम देख नहीं पाते। हम जो आँख से देख रहे होते हैं वो दृश्य होता है, और दृश्य क्यों उस तरह से घटित हो रहा है उसका कारण होता है पीछे कहीं। तो उस पीछे कहीं के यथार्थ को देखने के लिए आपको संवेदनशीलता होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप संवेदनशील नहीं हैं तो आप उस यथार्थ के प्रति उदासीन हो जाते हैं। तो जो दृश्य है वो उस तक सीमित होती है आपकी आँखें। तो मैंने एक रूपक लिया है कि इसमें जो कहानीकार है उसने जो कहानी कह रही है, नरेटर एक लड़की है, उसको ये संवेदनशीलता की तीसरी आँख मिल जाती है और वो दृश्य के पार देख पा रही है। जो कुछ भी घट रहा है वो क्यों घट रहा है का उत्तर उसके पास है, और एक विराट परिघटना होती है, वो घट जाती है, उसके बाद वो कहानी कह रही है और क्यों ये सब हुआ है उसका उत्तर दे रही है। तो पूरी कहानी इसी बात की है कि आपने किसी एक व्यक्ति को किसी एक घटना के बाद अपराधी मान लिया, लेकिन ये बहस पूरी छूट गई है कि वो अपराधी बना तो बना कैसे, वो इस स्थिति में पहुंचा तो पहुंचा कैसे, और वो जानने के बाद आपके हृदय में, आपके मन में कोई स्थिति संवेदनशीलता की, कोई स्थिति कोमलता की बन पाती है उसके प्रति, या जिम्मेदारी आप महसूस करते हैं कि ये घटना घट गई है, ये अपराध हो गया है, ये परिस्थिति बन गई है, तो मेरी हिस्सेदारी कितनी है इसमें। कि सिर्फ 2 लोगों के बीच ये काम है, या समाज का एक खित्ता लड़ रहा है, एक सेक्शन इसमें प्रभावित हो रहा है, और आप सिर्फ बोलने के लिए एक स्थिति में हैं और आप कह रहे हैं हाँ और ना, या फिर सही और गलत। आप अपनी हिस्सेदारी तलाशें। ये कहानी का पूरा नैरेटिव ये कहता है कि आप अपने आप को लोकेट कर लें, कहाँ पर हैं आप। ये घटना जो घट गई है इसमें कुछ हिस्सेदारी है आपकी। तो ये है द ब्लू कॉमरेड में। अनुराग जी, अक्सर देखा जाता है कि जब हिंदी में कहानियाँ लिखी जाती हैं तो उसका शीर्षक अक्सर हिंदी में रहता है जी। आपकी कहानी का टाइटल है द ब्लू कॉमरेड। क्या कहानी है इसके पीछे से? दरअसल कॉमरेड तो इसलिए कि जो कि वाम राजनीति के लोग होते हैं उनके भीतर जो अभिवादन और संबोधन के लिए जो शब्द चुना जाता है वो कॉमरेड है। फ्रेंड से अलग होता है। कॉमरेड मतलब साथी, जो कि किसी भी परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ता। जो जिस परिस्थिति में आप हैं उस परिस्थिति में वो आपके साथ रहेगा और ख़राब से ख़राब स्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ता। तो कॉमरेड तो यूँ, और ब्लू इसलिए क्योंकि ब्लू जो नीली धारा की राजनीति है, जो अम्बेडकराइट राजनीति है, वो ब्लू से रिप्रेजेंट होती है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि अम्बेडकराइट है, और अम्बेडकराइट चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, संवैधानिक विकल्पों की बात करते हैं, उसने अपने संघर्ष के दौरान ये महसूस किया है कि जो संवैधानिक रास्ते हैं वो कुल मिलाकर के इस सक्रिय व्यवस्था में कोई चौरस विकल्प नहीं पैदा कर पा रहे हैं। जो उसकी खुद के स्वप्न हैं वो हताश और निराश हो जा रहे हैं इस संवैधानिक व्यवस्था में। तो इस संवैधानिकता के पार जाना चाहता है वो। उस पार जाने की प्रक्रिया में वो वाम की तरफ जाता है, और लेकिन उसके पास वाम से भी कोई ठोस विकल्प नहीं मिल पा रहा है। तो एक अम्बेडकराइट के वाम की तरफ जाना और वाम
की तरफ जाकर भी अपने विकल्प को ना पाना, और कुल मिलाकर के एक डूबते हुए इंसान की एक कहानी है इसमें। अनुराग जी, अक्सर आपके बारे में एक बात कही जाती है कि अनुराग कविता सिर्फ लिखते नहीं, कविता को जीते भी हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि जो पहले का लेखक था और जो आज का लेखक है, बड़ा बदलाव देखा जा रहा है कहानी लिखने के तरीके में, कहानी सोचने के तरीके में। इस बदलाव को कैसे देखते हैं हम लोग? अभी कहने वाले कहते होंगे और उनको लगता होगा तभी कह रहे हैं कि मैं कविता लिखता नहीं, जीता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप जिस समय जो कह रहे हों उस पर उतना यकीन होना चाहिए आपको। और जब आप यकीन के साथ कोई चीज़ कहते हैं तो वो अपने आप में कलात्मक होती है। वो कहानी हो, कविता हो, या कोई भी बात हो, दिल से कही हुई बात दिल तक जाती है। अब जब कोई बात आप दिल से कहते हैं तो उसका असर होता है आपके चेहरे पे, आपकी पर्सनैलिटी में, सब। तो क्राफ्ट सिर्फ आपकी रचनाओं में नहीं होता, आपके जीवन में भी एक क्राफ्ट होता है। तो वो इस तरीके से कि आप अपनी क्राफ्ट को रचना में बरत रहे हैं, जीवन में नहीं बरत रहे हैं, तो वो एक बेईमानी है। मेरे साथ ये मैं अपने तय ये बेईमानी नहीं कर पाता हूँ कि जब अपने लिए ईमानदार नहीं रह पाऊँगा, मैं अपनी रचनाओं के प्रति ईमानदार नहीं रह पाऊँगा, तो मुझे लगता है कि सारी ईमानदारी तो झूठी ईमानदारी है। और ईमानदारी के साथ एक चीज़ और भी है कि ईमानदारी एक सापेक्षिक शब्द है। सब मोर्चों पे आप ईमानदार नहीं रह सकते, तो आपको अपनी ईमानदारी का मोर्चा चुनना होता है। तो मैंने अपनी ईमानदारी का मोर्चा बड़ी सोच समझ के चुन लिया है कि मैं लिखते पढ़ते वक्त, रचना करते वक्त ईमानदार रहूँगा। दुनियावी मोर्चे पे हो सकता है मेरे से बेईमानी हो जाए। ये बेईमानी इस तरीके की नहीं होगी कि किसी को मैंने ठग लिया, किसी का दिल दुखा दिया। ये बेईमानी इस तरीके से होगी कि जो अपेक्षित सफलता है, जो मुझसे लोग दुनियावी सेंस में चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। हो सकता है जैसे आप मोहनदास करमचंद गांधी हैं, हमारे बापू, प्यारे बापू, उनका जो पारिवारिक जीवन रहा वहाँ पर वो विफल हैं। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ईमानदारी का मोर्चा चुन लिया। उन्होंने सत्य, अहिंसा और करुणा के प्रति ईमानदारी रखी, जनता के प्रति ईमानदारी रखी। तो कई मोर्चों पे जो कि घर परिवार का मोर्चा है, वहाँ पर वो विफल नजर आते हैं। तो ये ऐसे ही है कि मैं कविता, कहानी या रचना के प्रति ईमानदार रहते हुए भरपूर उनको जीना चाहता हूँ। और इसमें जो वही है, हो सकता है कि मैं सफल ना हो पाऊँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं सार्थक हो सकूं, सार्थक रच सकूं। अनुराग जी, आपकी लोकप्रियता है और सोशल मीडिया पे आपकी ज़बरदस्त प्रेजेंस है। जब भी कोई आंदोलन होता है या कोई क्रांतिकारी मूवमेंट छिड़ता है, तो आप चाहे जितने व्यस्त हों, मगर आप के कलम से कुछ ना कुछ लिखा जाता है जो समाज में एक परिवर्तन लाने के लिए मकबूल होता है। जो आज की नई पीढ़ी है, जो छात्र छात्राएँ आपको फॉलो करते हैं, आपके सोशल मीडिया पर आपको फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? वो अपनी लेखनी को और बेहतर कैसे करें? अब ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है कि मैं इतना, मुझे लोग फॉलो भी नहीं करते हैं और मैं इतना जिम्मेदारी से किसी मूवमेंट में हूँ, ये ऐसा भी नहीं कह सकता। हाँ, मैं अपनी सीमित संसाधन और सीमित स्थितियों में जितनी भी है वो करता हूँ। और मैं अपने आप को अभी इस तरह नहीं मानता हूँ कि मैं खुद नया लेखक हूँ। तो नए लिखने वालों का ये जो सवाल है, ये तो अजीब है। मैं तो ये मानता हूँ कि सबके अपने रास्ते हैं और सबकी अपनी चेतना है, सबके अपने संघर्ष हैं और सबकी अपनी एक स्वप्न है। सबको अपने संघर्ष, अपनी चेतना, अपने स्वप्न को फॉलो करना है, उसके पीछे चलना है। आपका स्वप्न आपको रास्ता दिखाएगा और वो शिद्दत जो है आपके स्वप्न के प्रति, जो सपना आपने देखा है, वो किस शिद्दत से देखा है, वो इस चीज़ को निर्धारित करेगा कि आप बनेंगे क्या। आपने देखा है कि मुझे अच्छा राइटर बनना है, तो वो सपना लिकर्ट स्केल होती है, उसको नापते हैं तो कितना 1, 2, 3, 4 कितना पैरामीटर है उसका। तो जितना गाढ़ा सपना होगा उतना गाढ़ा संघर्ष होगा और उतनी गाढ़ी शख्सियत होगी। अनुराग भाई, अक्सर होता है कि लोग सपने देख लेते हैं, एक आइडिया भी रहता है कि लिखना क्या है, दिमाग में होता है, मगर उसे किताबों में या कॉपियों में उतार नहीं पाते उस चीज़ को। उनके लिए क्या संदेश है? तो वो ये है कि आपने ख्याल आपके दिमाग में आया, वो रचना नहीं है जी। तो वो रचना, जब वही बात मैंने कही कि कितना गाढ़ा ख्याल है, अगर वो गाढ़ा ख्याल है तो वो आपको परेशान करेगा कहने के लिए। शब्द अपने आप ढूंढ लेगा। हाँ, वो ढूंढ लेगा कैसे बहना है, उसको कहाँ जाना है, किस तरीके से, वो अपनी अभिव्यक्ति खुद निर्धारित कर लेगा। आप तो बस माध्यम बन जाएंगे उसके। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, हमारे साथ अनुराग अनंत थे। साक्षात्कार से जुड़ा जो भी सवाल हो, जो भी नए लेखकों के लिए, जो भी अनुराग भाई से जुड़ना चाहें, वो इनको फॉलो कर सकते हैं। और इस साक्षात्कार से जुड़ा जो भी सवाल हो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके सवालों को लेकर हम एक बार फिर अनुराग अनंत जी से मिलेंगे और आपके सवालों का हर मुमकिन जवाब आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।